गोपालगंज में शिव मंदिर के केयरटेकर मनोज साह हत्याकांड का खुलासा कर दिया गया है। गोपालगंज पुलिस ने हत्या में शामिल अपराधियों को घटना में प्रयुक्त चाकू, रस्सी, कपड़ा भी बरामद किया है। वहीं मौके से मृतक का टूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया है। सारण डीआईजी विकास कुमार ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि मृतक मनोज साह का गांव के लड़की नेहा के साथ प्रेम प्रसंग था। लड़की की शादी कुछ माह पहले दूसरे लड़के से हो गई, जिसके बाद मनोज साह लड़की को पुराना फोटो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा था। मनोज साह को उसकी प्रेमिका ने मिलने के लिए घर बुलाया। अपने परिजनों के साथ मिलकर 3 दिन तक मनोज को बांध के रखा, फिर हत्या कर शव को फेंक दिया। घटना में शामिल युवती को उसकी चाची सुनीता देवी व छोटे भाई अमित कुमार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं घटना में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए जांच की जा रही है। मनोज साह के हत्या में प्रयुक्त चाकू, रस्सी व दुपट्टा को बरामद कर लिया गया है। वहीं मृतक के टूटे हुए मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। मतलब 12 को मनोज कुमार साह की हत्या नृशंस तरीके से कर दी गई थी, जिसमें उनका आंख भी निकाल लिया गया था। इस संबंध में मांझागढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कर सभी बिंदुओं पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गोपालगंज के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर डीआईयू के सहयोग से तकनीकी मदद के माध्यम से जब कांड का अनुसंधान किया गया, तो कांड के अनुसंधान में यह पाया गया कि मनोज कुमार साह का एक गांव की ही युवती के साथ अवैध संबंध था और प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उस युवती की शादी कहीं अन्यत्र हो गई थी मार्च महीने में, जिसके बाद से मनोज कुमार साह उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे और उस लड़की को फ़ोन करके जो पहले का फोटो और वीडियो था उसको वायरल करने की या उसके पति को देने की बात कर रहे थे। इसी प्रतिशोध में उस युवती के द्वारा अपने भाई और कुछ अन्य लोगों के सहयोग से मनोज कुमार साह को बुलाकर उनको अपने घर पर ले जाकर 3-4 दिन रखा गया और उसके बाद से उनकी हत्या कर दी गई। अनुसंधान में यह बात पता चला कि 10 तारीख की रात्रि में लगभग 1:30 बजे मनोज कुमार साह अपने से घर से मंदिर से निकले थे, जो सीसीटीवी फुटेज से भी प्राप्त हुआ था, और उस दिन उसी लड़की को बुलाने पर वो गांव में पहुंचे थे। दोनों का घर अगल बगल में है और वहां से वो लड़की अपने अन्य परिजन के साथ और संबंधी के साथ उनको घर पर ले गई और वहां उनको 4 दिन रखा गया। उसके बाद से फिर जो पीओ है वहां ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना में हत्या किया हुआ चाकू, हत्या में प्रयोग में लाया गया चाकू बरामद किया गया है। जिस रस्सी से और जिस कपड़े से उनका मुंह बंद किया गया था और बांधा गया था वो बरामद किया गया है। इसके अलावा दुपट्टा जिससे उनका गर्दन बांधा गया था वो भी बरामद किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि जो मृतक हैं मनोज कुमार साह, उनका मोबाइल भी टूटे हुए अवस्था में, जिसके संबंध में उस लड़की के द्वारा बताया गया कि उनका मोबाइल को, चूँकि उसमें 1 जीबी था और उनका वीडियो वगैरह था, तो इसी आक्रोश में उसका तोड़ दिया गया था। वो मोबाइल भी बरामद किया गया है। पूरे कांड में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? इस पूरे कांड में अभी तक 4 लोगों की संलिप्तता पाई गई है और कुछ अन्य लोग भी हैं जिस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। उनके विरुद्ध भी और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। कुल 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। उसमें एक युवती है, उसकी चाची है और उसका अपना सगा भाई है, और कुछ अपराधी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनके लिए भी
टीम को अलर्ट कर दिया गया है, टीम भेजा गया है, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी होगी। इस संबंध में ये भी स्पष्ट करना है कि मनोज कुमार शाह जो दानापुर में मंदिर था उसमें पुजारी नहीं थे, वो केयर टेकर के रूप में थे। और अनुसंधान में पाया गया है कि जब उनकी जिस युवती से वो प्यार करते थे उसकी शादी हो गई, उसके बाद से उन्होंने लगभग नियमित रूप से मंदिर में रहना शुरू किया। तो पहला तो ये पॉइंट था कि वो पुजारी नहीं थे, और दूसरा अनुसंधान में प्रारंभ में कुछ लोगों ने पुलिस को दूसरी दिशा में भी भटकाने का प्रयास किया, या कुछ लोगों के द्वारा गलत बातों को भी उछाला गया, वो पूरी तरह से निराधार पाया गया है। या पूर्णतः अभी तक के अनुसंधान से कारण की गई हत्या पाई गई है। इस पूरे प्रकरण में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में जो SIT की टीम पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित की गई थी, उनके द्वारा काफ़ी सराहनीय प्रयास किया गया है और कार्य भी किया गया है। उनको अलग रूप से सभी को पुरस्कृत भी किया जाएगा, और जो अभियुक्त हैं उनको पुलिस रिमांड पर लेकर इसमें अग्रतर पूछताछ करेगी। घटनास्थल के जांच के लिए और अनुसंधान के जो भी बिंदु हैं या फिर जो हम लोगों को रिट्रीव करना है, उसके लिए FSL की टीम को भी बुलाया गया है। तो FSL की टीम भी जांच करेगी, उसमें और भी कुछ नए तथ्य आएंगे। सभी तथ्यों को कोर्ट में प्रोड्यूस करके अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था सर दोनों के बीच? प्रेम प्रसंग लंबी अवधि से चल रहा था, और चूंकि ये एक ही गांव के हैं और अगल बगल में इनका घर है, और इसके कारण बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन चल रहा था। दोनों का एक दूसरे के घर में आना जाना था लगातार। दोनों के मंदिर को लेकर भी विवाद बता रहे थे लोग। मंदिर को लेके जो विवाद बता रहे थे उस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं पाया गया है, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के द्वारा जानबूझकर दुष्प्रचार करने के उद्देश्य से मंदिर को लेकर इस तरह की बातें की। घटना के बाद से NH-27